बिहार में बहुत लोकप्रिय हैं और इसी रोग से जाने जाते हैं और बहुत से कैंसरस को भी ठीक किया है और जागरूकता करते रहते हैं। खासकर लोगों को बताते रहते हैं कि कैसे बचना चाहिए और कैसे अपने शरीर को देखभाल करना चाहिए। अभी जो तरह तरह की महिलाओं में जो रोग हो रहे हैं और जैसे एनीमिया ज़्यादातर देखे जा रहे हैं, फिर से परसों के समय क्या कैसे देखभाल अपने को खुद करना चाहिए, ये जानकारी के अभाव में मतलब कि लोग नहीं समझ पाते हैं और झोला छाप डॉक्टर के पास जाकर मतलब कि जो है अपने स्थिति ख़राब कर लेते हैं, यानी सीरियस कर लेते हैं। तब लास्ट में आप लोग के पास पहुंचते हैं, तो उन लोगों से मतलब कि क्या अपील करना चाहेंगे या कैसे बचना चाहिए, उपाय बताएं। सबसे पहली बात कि स्त्री को अब ये जानना ज़रूरी है कि उसको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। स्त्री जो है वो अक्सर अपने परिवार का ही सिर्फ ध्यान रखती रहती है, पूरे घर का काम करती है और हमेशा अपने स्वास्थ्य को वो इस प्रोसेस में निग्लेक्ट करती है। तो अब स्त्री को ये जानना ज़रूरी है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना उसकी खुद की जिम्मेदारी है। उसको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, निर्भर नहीं होना चाहिए कि मेरे हस्बैंड ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे या मेरे घर वाले ही लेके जाएंगे। उन्हें कोई भी दिक्कत हो तो सबसे पहले उन्हें डॉक्टर के पास किसी के साथ या खुद जाना चाहिए। दूसरी बात, जैसा आपने अनीमिया के बारे में कहा, तो अनीमिया जो है वो मोस्ट कॉमनली अक्सर वो आयरन के डेफिशिएंसी से होता है। जब खाने में आयरन की पूर्ति ना हो तो उसके कारण होता है। तो खान पान पे ध्यान रखना भी एक स्त्री का खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने शरीर के प्रति। दूसरा, आपने कैंसर का कहा है, तो अगर हम देखें आंकड़ों को तो भारत में स्त्रियों में कैंसर बढ़ता जा रहा है। मर्दों में कैंसर का जो रेट है वो कम हो रहा है, परंतु हमारी स्त्रियों में कैंसर का रेट बढ़ता जा रहा है। इसके कई कारण हैं, इसके बारे में मैं नहीं बात करूंगी, पर ये बताना चाहूँगी कि यहाँ हमारी स्त्रियों में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर होता है स्तन कैंसर और दूसरा होता है बच्चेदानी का कैंसर। स्तन कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर दोनों ही इस प्रकार की बीमारियां हैं जो कि आसानी से जिन्हें रोका जा सकता है और बहुत ही जल्दी उनका पता लगाया जा सकता है। तो अगर किसी भी महिला को अपने स्तन में कभी भी कोई गांठ महसूस होती है या अगर किसी महिला के घर में किसी और को कैंसर हो, उनके किसी संबंधी को कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या उन्हें रिस्क है कि नहीं, और अगर है तो वो किस जांच से अपने आप को बचा सकती हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि महिलाओं में मतलब कि जो है मोटापा अधिक बढ़ रहा है, डायबिटीज़ भी ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए मैंने कहा कि कैंसर क्यों बढ़ रहा है वो मैं अभी नहीं विस्तार में बताऊंगी, बट आपने सही पूछा है। महिलाओं में ओबेसिटी यानी मोटापा बहुत बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रहा है। तो यह सब हमारे खान पान से रिलेटेड है और दूसरा हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है कि पहले जैसे औरतें घर में झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, बहुत बार तो खेतों में जाके काम करती थी। तो अब धीरे धीरे हमारे पास गैस उपलब्ध है और बाज़ार से जाके हम खाना खरीद के खाते हैं। तो एक्सरसाइज जो है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है और आराम जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और खान पान में भी हमारा जो खाने पीने का तरीका है वो बदलता जा रहा है। फास्ट फूड की तरफ हम लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, छना तला खाना सामान ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये सब भी मोटापे का एक कारण है। और डायबिटीज़ जो है वो सभी जानते होंगे, ये खानदानी बीमारी भी होती है। तो अगर आपके घर वालों में अगर डायबिटीज़ है तो फिर आप उस महिला में भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी देखा जा रहा है कि लोग गांव में मतलब महिलाएं जो हैं गंदे कपड़े का यूज करते हैं मासिक धर्म के समय। आप लोग जागरूकता भी करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, तो लोगों से खासकर मैं गाँव की महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसा मैंने पहले बताया कि स्त्रियों में सबसे कॉमन कैंसर स्तन कैंसर है और दूसरा सबसे कॉमन कैंसर होता है बच्चेदानी का कैंसर। और ये जो बच्चेदानी का कैंसर है यह एक वायरस के कारण से होता है। यह जो वायरस है यह या तो यौन संबंध या गंदगी के कारण फैलती है। तो जब भी कोई महिला महीने के समय या तो अपने परिस्थितियों के कारण, हालातों के कारण या पैसों के कमी के कारण अगर वो गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती हैं तो उनमें इन्फेक्शन होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। और दूसरी कि हमारी महिलाएं डॉक्टर के पास जाती नहीं हैं
इस कैंसर में कहा जाता है कि किसी भी स्त्री को एक बार उसकी शादी हो जाए तो उसको हर 3 साल पे अपना जांच कराना चाहिए, चाहे उसे कोई दिक्कत हो रही हो नहीं हो रही हो। ये एक ऐसा बात है जो महिलाएं नहीं समझती, उन्हें लगता है जब दिक्कत होगा तभी जाएंगे, पर महिलाएं चिड़चिड़ापन भी अधिक बढ़ रही है महिलाओं में। तो मुझे लगता है कि चिड़चिड़ापन जो बढ़ रहा है इसका 2 कारण हो सकता है। या तो महिलाओं को बहुत स्ट्रेस है, अब की महिलाएं जो हैं वो सिर्फ घर नहीं बाहर भी संभालती हैं, तो अब उनको चाहिए कि जो मेल मेंबर्स हैं, घर के जो मर्द हैं, वो उनका हाथ बटाएं, ना सिर्फ बाहर के कामों में परंतु घर के काम में भी उनका हाथ बटाएं और उनका जो ये स्ट्रेस है उसको थोड़ा कम करें। तो शायद ये चिड़चिड़ापन परिवार के साथ देने से कम हो सकता है। देखा जा रहा है कि पहले नॉर्मल डिलीवरी बहुत अधिक होते थे, अब देख रहे हैं कि सीजन केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके 2 कारण हैं। पहला बात कि अब बहुत महिलाएं जो हैं, अभी हम लोगों के पास जो नॉर्म है वो है कि हम 1 से 2 बच्चे, कोई भी महिला 1 से 2 ही बच्चा करना चाहती है, तो हर एक बच्चा बहुत ही प्रेशियस है। और होम डिलीवरी पहले औरतें घर में डिलीवर कर जाती थी, वो सब नहीं होता। औरतें बहुत ज़्यादा परिश्रम वाला काम नहीं करती, दिमाग वाला काम ज़रूर करती हैं पर परिश्रम वाला काम नहीं करती। तो दर्द, बहुत औरतें ऐसी होती हैं जो बोलती हैं कि मुझे दर्द नहीं सहना, वैसे भी मुझे 2 ही बच्चे चाहिए तो मैं सिजेरियन ही करा लूँ। और हर एक बच्चे को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि हो सकता है कोई महिला सिर्फ एक ही बार माँ बनना चाहती हो, तो उसके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है कि नहीं, उसका जो भी हो बच्चे का आउटकम बेस्ट होना चाहिए। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ इसी कारण से सिजेरियन का रेट बढ़ रहा है। यह ज़रूर है कि अब दूसरी बात होती है कि आजकल महिलाओं में बांझपन या इनफर्टिलिटी भी बहुत होता है, तो उसके ट्रीटमेंट के बाद अगर महिला को कोई बच्चा रहता है तो उसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि बच्चे को हम लोग सही सलामत निकाल लें, क्योंकि अगली बार फिर वो प्रेग्नेंट हो पाए या ना हो पाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। तो वैसे बच्चों को तो ज़रूर ही हम लोग सिजेरियन करके ही निकालते हैं। अभी ये देखा जा रहा है कि माँ जो है अपने स्तन का दूध बच्चे को नहीं पिलाना चाह रहे हैं, फैशन के दौर चल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसा है, मुझे तो नहीं पता है ऐसा है, पर अगर ऐसा आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे बेस्ट होता है। अगर ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर बच्चा सपोज बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है तो माँ के दूध में आप रूपी उस तरह के प्रोटीन्स बनते हैं जो कि उस एज के बच्चे के लिए अच्छा है। और अगर कोई बच्चा पूरे महीने पे होगा तो उसके दूध का कैरेक्टर अलग होता है। तो शरीर जो है वो अपने आप माँ का जो दूध बनाता है उसको बच्चे के हिसाब से बनाता है। तो हर माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। और अगर वो ठीक है फैशन फॉलो करना है तो कपड़ों में फॉलो कीजिए, मेकअप में फॉलो कीजिए, बट ब्रेस्ट फीडिंग में फैशन का कोई रोल नहीं है। और मुझे लगता है इग्नोरेंस है महिलाओं का अगर वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। अपनी ओर से मतलब स्वास्थ्य का देखभाल रखने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहूँगी कि घर में सबका ध्यान रखिए, घर का ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, पर अपना ज़रूर ध्यान रखिए। अपना ध्यान रखना ही बाकी लोगों का भी ध्यान रखना है। छठ पूजा मतलब ये चल रहा है, तो उसके लिए क्या बधाई शुभकामना देंगे लोगों को? आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह पर्व महापर्व है हमारे लिए और पूरा परिवार यहाँ एक साथ जुटता है। तो महिलाएं आपस में डिस्कस करें, अपने प्रॉब्लम्स बात कर सकती हैं बाकी महिलाओं के साथ, और उन्होंने अगर कुछ नया जाना, कुछ नया सीखा तो एक दूसरे के साथ शेयर करें और डिस्कस करें कि कैसे वो अपना ध्यान रखें, ताकि महिलाओं का भी एक बॉन्डिंग हो कि हाँ मैंने ये देखा था तो हमें ऐसे करना चाहिए, या मैंने ये जाना कि इस तरह की बीमारी होती है, मेरे पड़ोस में ऐसे हुआ, तो और फिर उसको कैसे बचा जा सके उससे। तो यह इन्फॉर्मेशन भी लोगों तक फैले, लोग औरतें आपस में एक दूसरे का दुख सुख शेयर करें। तो ये पर्व तो इसीलिए है। परिचय बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अंजलि कुमारी हुआ। मैं महावीर कैंसर संस्थान गुलबारी शरीफ पटना में स्त्री कैंसर विशेषज्ञ